हे गाइस योर वेलकम। आज मैं लेप्रेकॉन 4 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत में स्पेस में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ मिलिट्री वाले होते हैं जिनमें लकी, मुच, स्टिक, डिलोरस और भी कई मिलिट्री वाले होते हैं जो कि अपनी बंदूकों की सफाई कर रहे होते हैं। और कुछ समय बाद वहाँ पर सार्जेंट होकर आता है जो उन सभी लोगों से कहता है, तो ठीक है सभी सुनो, हम इथाकॉन ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों में हम शटल क्राफ्ट में सवार होंगे और जब हम उस जगह पहुंच जाएंगे तो हमारा मिशन होगा उस एलियन को खोजना और उसे नष्ट करना, क्योंकि वह जो एलियन है उसने पिछले 6 महीनों से गैलेक्टिक माइनिंग के कार्य में काफ़ी रुकावट कर रखी है, जिस कारण काफ़ी पैसों का नुकसान हो रहा है। इसलिए उस एलियन को ढूंढो और उसे मार डालो। और जब सार्जेंट होकर सबसे ये बात कह रहा होता है तभी वहाँ पर डॉक्टर रीव्स आती है जो सार्जेंट होकर से कहती है, मुझे डॉक्टर मिटनहैंड ने यहाँ पर भेजा है उस एलियन के सैंपल को लेने के लिए, ताकि मैं उन सैंपल की रिपोर्ट को डॉक्टर मिटनहैंड को दे सकूं। और तब डॉक्टर रीव्स की यह बात सुन सार्जेंट भड़क जाता है और स्टिक से कहता है, मेरी बात डॉक्टर मिटनहैंड से कराओ। और जब सार्जेंट डॉक्टर मिटनहैंड से रीव्स के यहाँ होने की बात कहता है तब डॉक्टर मिटनहैंड सार्जेंट से कहता है, हाँ डॉक्टर रीव्स को मैंने ही वहाँ पर भेजा है उस एलियन के सैंपल की रिपोर्ट लेने के लिए। और उसके बाद सार्जेंट बुक्स से डॉक्टर रीव्स के साथ रहने और उसे सब समझाने को कहता है। और तब वे सभी लोग शटल क्राफ्ट में सवार होकर उस ग्रह की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ इथाकॉन ग्रह में राजकुमारी जरीना को लेप्रेकॉन ने कैद कर रखा है और जब लेप्रेकॉन वहाँ पर आता है तो वो राजकुमारी जरीना को खोल देता है और उसके लिए एक शानदार डिनर का इंतजाम करता है। और उसके बाद दोनों बैठकर आपस में बातें करते हैं। इधर इथाकॉन ग्रह में सभी मिलिट्री वाले लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस एलियन को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ लेप्रेकॉन जरीना से शादी करने को कहता है, लेकिन जरीना लेप्रेकॉन से शादी करने को मना करती है। और तब यह सुन लेप्रेकॉन जरीना को सोने और हीरे जवाहरात के गहने दिखाता है, जिसे देख जरीना खुश हो जाती है। इधर इथाकॉन ग्रह में मिलिट्री वाले उस एलियन को मार देते हैं और उसके बाद सार्जेंट लकी से उस जगह की छानबीन करने को कहता है। और जब लकी उस जगह की छानबीन करता है तो उसे वहाँ पर लेप्रेकॉन के हीरे जवाहरात के गहने दिखाई देते हैं, जिसे देख लकी को लालच आ जाता है और वो उन हीरे जवाहरात को अपने पास रखने लगता है। और जब वो उन हीरे जवाहरात को अपने पास रख रहा होता है तब लेप्रेकॉन पीछे से आकर लक्की पर हमला करता है और उसे मार डालता है। दूसरी तरफ लक्की की आवाज़ सुन सभी मिलिट्री वाले उस तरफ जाते हैं और लेप्रेकॉन पर गोलियां चलाते हैं। और जब एक मिलिट्री वाला लेप्रेकॉन की तरफ बम फेंकता है तो ठीक उसी समय जरीना वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद लेप्रेकॉन जरीना को बचाने के लिए बम के ऊपर कूदता है और उसके बाद बम फटता है, जिसकी वजह से लेप्रेकॉन के चिथड़े हो जाते हैं। और उसके बाद सार्जेंट और वे सभी लोग मिलकर जरीना के पास जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर रीव्स उन सभी से कहती है, ये अभी जिंदा है, हमें इसे शटल क्राफ्ट में ले जाना चाहिए। और इसी के साथ वे लोग जरीना का कटा हुआ हाथ भी अपने साथ रख लेते हैं उसे दोबारा जोड़ने के लिए। लेकिन इधर कोवलस्की लेप्रेकॉन के कटे हुए पैर में टॉयलेट कर देता है और तभी उसे एक झटका लगता है। और उसके बाद वे सभी लोग शटल क्राफ्ट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और जरीना को हारोल्ड की लैब में लाते हैं। इधर हारोल्ड सार्जेंट को एक मशीन के बारे में बताता है जिससे चीज़ों को छोटा बड़ा करा जा सकता है। और इसी के साथ स्क्रीन पर डॉक्टर मिटनहैंड दिखाई देता है जो हारोल्ड को इस काम के लिए शाबाशी देता है। उसके बाद सार्जेंट डॉक्टर मिटनहैंड से घर जाने की बात कहता है। इस पर मिटनहैंड सार्जेंट से कुछ दिन और यहाँ पर रुकने को कहता है। दूसरी तरफ सभी मिलिट्री वाले पार्टी कर रहे होते हैं और इसी बीच डिलोरस और कोवालस्की दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी कोवालस्की को कुछ होने लगता है और तभी डिलोरस देखती है कोवालस्की के इंटीमेट पार्ट को फाड़ते हुए लेप्रेकॉन बाहर आता है, जिसके बाद कोवालस्की मर जाता है। और तब लेप्रेकॉन डिलोरस पर हमला करता है, लेकिन डिलोरस लेप्रेकॉन को मार वहाँ से भाग जाती है और भागकर अपने साथियों के पास आती है। दूसरी तरफ हारोल्ड जरीना के कटे हुए हाथ को देखता है जो कि खुद से ही ठीक हो जाता है। और तभी ये सब पीछे से डॉक्टर मिटनहैंड देख लेता है और हारोल्ड से जरीना के डीएनए का सैंपल लेने को कहता है। इधर सार्जेंट और बाकी सभी मिलिट्री वाले लेप्रेकॉन को ढूंढते हैं और इसी बीच लेप्रेकॉन को ढूंढते हुए मुझ मारा जाता है, जिसके बाद सार्जेंट और सभी लोग मिलकर हारोल्ड की लैब में जाते हैं, जहाँ पर सार्जेंट हारोल्ड से डॉक्टर मिटनहैंड से बात कराने को कहता है। उसके बाद हारोल्ड सार्जेंट की डॉक्टर मिटनहैंड से बात कराता है, जहाँ पर डॉक्टर मिटनहैंड सार्जेंट से कहता है, तुम अपने साथियों के साथ मिलकर उस लेप्रेकॉन को मार दो। लेकिन सार्जेंट डॉक्टर मिटनहैंड की बात नहीं मानता और मिटनहैंड से कहता है, मेरे 3 साथी मारे जा चुके हैं और अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे और अपने साथियों के साथ जाने लगता है।
लेकिन तभी डॉक्टर मिटन हैंड अपने कमरे से बाहर आता है, जिसे देख सार्जेंट और सभी लोग रुक जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर मिटन हैंड आधा इंसान और आधा मशीन का होता है। उसके बाद सार्जेंट और मिटन हैंड आपस में बातें करते हैं, जिसमें सार्जेंट मिटन हैंड से कहता है उस गुफा से जो कुछ भी मिलेगा बोनस के साथ 3% हम लोग रखेंगे। और उसके बाद वे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और लेप्राकॉन को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हारोल्ड अपनी लैब में जरीना के खून के सैंपल को लेकर डॉक्टर मिटन हैंड के उंगली के मांस के टुकड़े के साथ मिलाता है, जिसके बाद उन्हें उंगली का पुनर्निर्माण देखने को मिलता है, जिसे देख डॉक्टर मिटन हैंड काफ़ी खुश होता है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के जरिए वो अपने आप को ठीक कर सकता है। इधर सभी लोग मिलकर लेप्राकॉन को ढूंढते हैं और थोड़ी देर बाद लेप्राकॉन डॉक्टर रीव्स और बुक्स पर हमला करता है, लेकिन डॉक्टर रीव्स और बुक्स किसी तरह लेप्राकॉन के हमले से बच जाते हैं। और दूसरी तरफ डैनी लेप्राकॉन के पीछे जाता है और तब लेप्राकॉन डैनी को मार देता है। इधर हारोल्ड की लैब में हारोल्ड जरीना का खून जमा कर रहा होता है, ताकि जरीना के खून के द्वारा डॉक्टर मिटन हैंड को सही किया जा सके। दूसरी तरफ डेलोरस किसी तरह लेप्राकॉन को मार देती है, जिसके बाद सभी मिलिट्री वाले बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद लेप्राकॉन फिर से जिंदा हो उठता है और इस बार वो डेलोरस को उस जगह से नीचे फेंक देता है। और जब सभी लोग डेलोरस को ढूंढते हुए उसके पास आते हैं तो वे देखते हैं डेलोरस मर चुकी है। दूसरी तरफ हारोल्ड अपनी लैब में जरीना के खून का सैंपल तैयार करके जब डॉक्टर मिटन हैंड को इंजेक्शन के द्वारा लगाने ही वाला होता है, तभी लेप्राकॉन डॉक्टर रीव्स का रूप बदलकर हारोल्ड की लैब के बाहर आता है और उससे दरवाज़ा खोलने को कहता है। और जब हारोल्ड दरवाज़ा खोलता है तब लेप्राकॉन हारोल्ड को एक धारदार हथियार से मारकर लैब के अंदर आ जाता है। और जब लेप्राकॉन डॉक्टर मिटन हैंड से बात कर रहा होता है तब हारोल्ड पीछे से आकर लेप्राकॉन को धारदार हथियार से मारता है, लेकिन लेप्राकॉन को कुछ नहीं होता। उसके बाद लेप्राकॉन एक स्टील प्लेट से हारोल्ड के चेहरे पर मारता है, जिसके बाद हारोल्ड के चेहरे का नक्शा ही बदल जाता है। और तब लेप्राकॉन जरीना को जगाता है और उसके बाद लेप्राकॉन जरीना के खून के सैंपल में मकड़ी और बिच्छू को डालता है और एक मिक्सचर बनाता है और उस मिक्सचर को एक इंजेक्शन में भरकर वो इंजेक्शन डॉक्टर मिटन हैंड के सर में लगाता है। लेकिन तभी सार्जेंट अपने साथियों के साथ लैब के अंदर आ जाता है, जिसके बाद वे सभी लेप्राकॉन पर गोलियां चलाते हैं और गोलियां चलती देख लेप्राकॉन और जरीना वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद सार्जेंट और उसके साथी लेप्राकॉन का पीछा करते हैं और तब एक जगह पर जाकर लेप्राकॉन अपनी जादुई शक्तियों से सार्जेंट के शरीर में विस्फोटक बम लगा देता है, जिसके बाद लेप्राकॉन सार्जेंट को अपने साथ ले जाता है और एक जगह पर जाकर लेप्राकॉन सार्जेंट से लड़की बनने को कहता है और डांस दिखाने को कहता है और उसके बाद सार्जेंट वैसा ही करता है। इधर हार्लोट लैब में डॉक्टर मिटन हैंड एक क्रीचर में बदल जाता है, जो कि आधा मकड़ी और आधा बिच्छू होता है। और दूसरी तरफ जब सार्जेंट अपने साथियों पर हमला कर रहा होता है तभी उसे करंट लगता है और वो मर जाता है। दूसरी तरफ लेप्राकॉन स्पेसशिप में एक ऐसा बटन दबाता है जिससे स्पेसशिप 20 मिनट में खुद ही नष्ट हो जाएगी। और तभी बुक्स, डॉक्टर रीव्स और बाकी सब भी इस अनाउंसमेंट को सुन लेते हैं और तब स्टिक एक कोड बुक को लेने डॉक्टर मिटन हैंड के कमरे की तरफ जाता है, क्योंकि इस कोड से इस काउंटडाउन को रोका जा सकता है। और जब स्टिक डॉक्टर मिटन हैंड के कमरे में पहुंच जाता है तो मिटन हैंड उसे जाल में कैद कर लेता है। दूसरी तरफ बुक्स और डॉक्टर रीव्स लेप्राकॉन को देख लेते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं और लेप्राकॉन भी उन पर गोलियां चलाता है। और जब डॉक्टर रीव्स गोलियों से बच रही होती है तब उससे गलती से उस मशीन का बटन दब जाता है, जिससे चीज़ें बड़ी होती हैं और तब उस मशीन की लेजर लाइट लेप्राकॉन को लगती है, जिस कारण लेप्राकॉन बड़ा होने लगता है। उसके बाद बुक्स और रीव्स एक जगह पर जाकर छुपते हैं, जहाँ पर बुक्स रीव्स से स्टिक की मदद करने को कहता है और उसे स्टिक के पास जाने को कहता है। इधर लेप्राकॉन अपने को बड़ा देख काफ़ी खुश होता है और बुक्स को मारने के लिए उसे ढूंढता है। दूसरी तरफ डॉक्टर रीव्स किसी तरह डॉक्टर मिटन हैंड की लैब में पहुंच जाती है, जहां पर डॉक्टर मिटन हैंड रीव्स पर हमला करता है। उसके बाद रीव्स किसी तरह बचते हुए नाइट्रोजन गैस सिलेंडर के पास जाती है और उसे खोलकर पाइप मिटन हैंड की तरफ करती है, जिस कारण नाइट्रोजन गैस की वजह से मिटन हैंड की बॉडी जम जाती है। उसके बाद रीव्स मिटन हैंड पर गोलियां चलाती है, जिसकी वजह से मिटन हैंड के टुकड़े हो जाते हैं। इधर लेप्राकॉन बुक्स को ढूंढता है और बुक्स जरीना को लेकर एक जगह पर छुपता है, लेकिन तभी स्पेसशिप का दरवाज़ा खुलता है, जिसकी वजह से लेप्राकॉन बाहर स्पेसशिप में खींचा चला जाता है और थोड़ी देर बाद लेप्राकॉन फट जाता है। इधर स्पेसशिप के अंदर तीनों के काफ़ी सोचने के बाद डॉक्टर रीव्स विजार्ड कोड डालती है और कोड डालते ही स्पेसशिप में जो विस्फोट होने वाला था वो कैंसिल हो जाता है। और इसी के साथ लेप्राकॉन 4 मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।